जय जय सिया राम। अभी एक विषय है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भी खासकर मानव जीवन के लिए। यदि इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया, इस विषय के बारे में चिंतन नहीं किया गया, तो बहुत समय लग जाएगा इसको ठीक होने के लिए। इसलिए समाज के नागरिक होने के नाते हमारा और आपका प्रथम कर्तव्य बनता है कि इस विषय को जाने, समझे, सुने और इसको आगे बढ़ाए। हम अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि विचार कुछ ऐसी है, भावना कुछ ऐसी है कि बचपन से सिखाई जाती है हमें, कि बचपन से जवानी तक सिखाई जाती है हमें कि डॉक्टर इंजीनियर बनो, हर किसी को बताई जाती है। डॉक्टर इंजीनियर बनो हर किसी को सिखाई जाती है। अपने पिता से मिलने की इजाज़त, अपने ही पिता से मिलने की इजाज़त मांगती है बेटियां अपने पति से। यह वह दुनिया है जनाब, यह वह दुनिया है जनाब, जहाँ विदाई होने के बाद हकदार बदल जाता है। विदाई होने के बाद हकदार बदल जाता है। धूप में पिता, धूप में पिता और चूल्हे पे माता जलती हैं, तब जाकर कहीं बेटा बेटी और संतान पलती है। कि धूप में पिता और चूल्हे पे माता जलती है, तभी जाकर कहीं ना कहीं बेटा बेटी और संतान पलते हैं। लोग इसे बहुत हल्का में ले लेता है, लोग इसे बहुत हल्के में ले लेते हैं और जिसको जो समझ में आए वही वो दुष्कर्म करते हैं। कि शादी करके इतना आसान और सहज नहीं है कि किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर पे लाना, लेकिन उतना ही सम्मान दे के और इज्जत प्रतिष्ठा दे के उन्हें रखना पड़ता है, उतना ही प्रेम दे के रखना पड़ता है जितना कि उनकी हक और अधिकार है। लेकिन अभी के समय में तो वो भी बेटियों से छीन लिया जा रहा है। सोने का हाथी घोड़ा बेशक दहेज में क्यों न मिल जाए, सोने का हाथी और घोड़ा बेशक दहेज में क्यों नहीं मिल जाए, लेकिन यदि जीवन जीने का तरीका न पता हो, जिसको विवाह के लाए उसके साथ जीवन जीना कैसे है, यदि यही नहीं पता हो, तो यह सब व्यर्थ है, टोटल चीज व्यर्थ है। तो चलिए ना, देर किस बात की, आज एक लक्ष्य बनाते हैं, कि आज एक लक्ष्य बनाते हैं कि इस प्यारे से देश भारत को यह दुष्ट प्रथा से मुक्त कराते हैं। जी हाँ, यह दुष्ट प्रथा, यानी कि यह दुष्ट प्रथा हमने इसलिए नाम रखा कि इसका दुष्ट प्रभाव बहुत जहरीला और खतरनाक है, इसलिए इसे दहेज प्रथा नहीं बोलेंगे, आज से इसे दुष्ट प्रथा के नाम देंगे और इससे मुक्त कराते हैं। पर एक बात स्मरण रहे, एक बात अवश्य ध्यान रहे कि विवाह दो आत्माओं का मिलन होता है, विवाह दो आत्माओं का मिलन होता है। यह कोई वस्तु अथवा धन नहीं। जीवन जीने के लिए दो आत्माओं को पूरी जीवन एक दूसरे के साथ निभाना पड़ता है, कोई वस्तु और कोई संपत्ति नहीं। उस परिवार और उस खानदान की बढ़ोतरी उसी कन्या के द्वारा होता है जिनकी शादी होती है, उसी कन्या के द्वारा उस खानदान की बढ़ोतरी होती है जिनको विवाह के लाया जाता है। विवाह कोई धन संपत्ति से नहीं होता है, यह ध्यान रहना चाहिए। जय जय सिया राम। बात अच्छी लगे तो इस मैसेज को इतना फैला दो, इतना फैलाओ कि जहर और बारूद भी जितना नहीं फैल सकता।